Swamina Jaswal, welcome. Swamina Jaswal, welcome. Swamina Jaswal, welcome. Swamina Jaswal, welcome. भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस पश्चिम बंगाल जिंदाबाद। Swamina Jaswal, जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर जिंदाबाद। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर जिंदाबाद। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर जिंदाबाद। स्वामीनाथ जायसवाल जिंदाबाद। स्वामीनाथ जायसवाल जिंदाबाद। पंतप्रधान जिंदाबाद। से प्रकाश की ओर चलना है हमें, ज्ञान से ज्ञान की ओर चलना है हमें, सूक्ष्म से परमात्मा की ओर। दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीप ज्योति जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। 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 फेडरेशन ऑफ क्रिटिकल मजदूर कोलकाता मैडम मैं प्रसाद शर्मा जी, श्री शंभू कुमार संधू करार नेशनल प्रेसिडेंट करने वाले हैं। एक बार जोरदार ताली, एक बार जोरदार यहाँ पे ताली से CMU के अचानक किसी कारणवश जाना है, इसलिए उनका स्वागत करने की जवाबदारी मैं प्रदेश महासचिव श्री जवाहर चौधरी जी को देता हूँ। श्री जवाहर चौधरी जी भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की बात है कि
श्री तोमदार जी बार के सांसद रह चुके हैं। उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और अपने अस्वस्थता के चलते हुए भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति जाहिर की। मैं श्री तोमदार जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। अरे दादा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जो तोड़ा उसकी लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, हम बंगाल के धरती से शपथ लेते हुए आप लोगों के समक्ष, देश के समक्ष यह शपथ खाते हैं 44 से 4 कोड कानून में नहीं लागू हो जाए, उसको बदलना दे हम 4 से 44 में, और मजदूरों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम घर में चैन से नहीं बैठेंगे। इसी के साथ आज हमारे जो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि हम मजदूरों की हक की लड़ाई बंगाल जो हमेशा से लड़ी है लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मजदूर एकता, मजदूर एकता, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद साथियों, आप लोगों का प्यार और समय देकर हमें एकजुटता की निशानी यही है। यहीं से यह संदेश जाता है कि हम लोगों को एकत्र होकर एक मन से यह शपथ लेनी है, मजदूरों की लड़ाई लड़नी है, 4 मजदूर कायदा फिर से 44 में बदली करना है। আজকে মূলত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শ্রমিক সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসের মানে আইএনটিইউসি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আজকে খড়দার এই রবীন্দ্র ভবনে মজদুরদের সারা বাংলার যারা দীর্ঘদিন মানুষের জন্য লড়াই করছে তাদের পক্ষ থেকে তাদের সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য আজকের এই অনুষ্ঠান। মূলত আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন যে আমাদের অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাননীয় স্বামীনাথ জয়সওয়ালজি এবং অন্যান্য নেতৃত্বরাও রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের যারা দায়িত্বে রয়েছেন তারাও এই মঞ্চে আজকে উপস্থিত আছেন এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটির দায়িত্বে রয়েছেন। আমার পাশেই দাঁড়িয়েছেন প্রেমনাথ কুর্মী, উনি হচ্ছেন রাজ্যের সভাপতি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের, এবং আমার বাম দিকেই আছেন ওনার কমিটির সাধারণ সম্পাদক হচ্ছে জওহর চৌধুরী। হ্যাঁ, ওনারা রয়েছেন, ওনাদের উদ্যোগে আজকের এই অনুষ্ঠান। আজকে প্রায় 150 জন মজদুরকে আমরা এখান থেকে সংবর্ধিত করলাম এই মঞ্চ থেকে, এবং আজকে আমরা এটা সবে শুরু করলাম। আগামী দিন আমাদের ইচ্ছা আছে যে আমরা সারা বাংলা জুড়ে যে সকল মানুষ প্রত্যেকটা মুহূর্তে লড়াই করছে, সংগ্রামের সাথে লড়াই করতে, তাদের প্রত্যেককে আমরা সংগঠিত করবো এবং প্রত্যেকের যে অভাব অভিযোগ সেটা শুনতে অবশ্যই আমাদের কমিটি আগামী দিন রাস্তায় তাদের হয়ে আন্দোলন করবে। আমরা শ্রমিকদের জন্য পথে আছি। জাতীয় কংগ্রেসের নীতি আদর্শকে পাথেয় করে ভবিষ্যৎকে প্রজন্মকে আমরা সুনিশ্চিত করতে পারি। জাতীয় কংগ্রেস ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। জাতীয় কংগ্রেসের শাখা সংগঠন হিসেবে আইএনটিইউসি আজকের এই অনুষ্ঠান করেছে এবং মজদুরদের আমরা একটাই বার্তা দিতে চাই, তারা শুধু লড়াই করছে কলকারখানার গেটে নয়, আমরাও তাদের সাথে রয়েছি। অন্যান্য রাজনৈতিক দল শুধু মুখে কথা বলছে, আমরা চাই তাদের প্রত্যেকটা মুহূর্তে যাদের যা ন্যায্য দাবি সেটা যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমাদের আগামীকাল থেকে আমাদের কর্মসূচি হবে বিভিন্ন কলকারখানার গেটে হোক, যে কোনো সময় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মানুষ হোক, যে কোনো মানুষ হোক না কেন, যারা শ্রমিক তাদের পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে, তাদের ন্যায্য অধিকার তাদের পাইয়ে দিতে হবে। साइलेंट रहिए, साइलेंट। इस फेडरेशन के तरफ से आज जो देश में जिस तरह से गरीबों मजदूरों को कोरोना काल में मौत का मंजर देखना पड़ा, पथ से पैदल चल के असंगठित संगठित कामगार जिस तरह से परेशान हुए, आज भी परेशान हैं। मनरेगा का पैसा भारत सरकार द्वारा काट दिया जा रहा है और एक अपेक्षित मजदूरों को हम लोग सोच रहे हैं शोषित हो रहे हैं, उनको एक
उनके बताए गए सरदार पटेल, नेहरू जी और हमारे गांधी जी के रास्तों पर, जैसे 3 मई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का स्थापना हुआ था। 75वां हम लोग स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भारत मजदूर रत्न अवार्ड का नेहरू जी के नाम से रखा गया है कि ताकि देश में आने वाले सभी युवाओं के अंदर, सभी हमारे गरीबों के अंदर जिस तरह से शोषित हो रहे हैं सरकार में, ये भाजपा सरकार में जिस तरह से महंगाई, आप लोग भी, पत्रकार भी हमारे श्रमिक हैं जो 8-8 घंटा 12 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मापदंड के अनुसार उनको पे नहीं मिल रहा है। तो आपकी लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई निरंतर हम लोग करते आ रहे हैं पूरे देश भर में। तो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मजदूर रत्न अवार्ड जो नेहरू जी एक काल्पनिक नहीं थे, नेहरू जी ने सुई से लेकर आज तक मिसाइल और मजदूरों के हित की रक्षा के लिए 3 मई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का स्थापना किया था। जब हमारा आज़ादी नहीं मिली थी, मजदूरों की बात करने वाले, कांग्रेस के जीवोद्धार करने वाले हमारे नेता नेहरू जी और गांधी जी और सरदार पटेल ने इसका नींव रखा था। उसी नींव को जिस तरह से हम मजदूरों से अलग होते जा रहे हैं, हर मजदूर का आवाज़ उठाने वाला मेरा भाई है, चाहे किसी पार्टी से बिलोंग करता है, लेकिन श्रमिक मजदूर का आवाज़ उठाता है तो हमारे परिवार का है। हम किसी पार्टी से नहीं, हम परिवार से, हमारा मजदूर परिवार है, श्रमिक परिवार है, उसको किस तरह से न्याय दिलाए, इस महंगाई से मुक्ति दिलाए, इस सड़क से संसद तक हमारी लड़ाई चल रही है। इस यहाँ से संदेश बंगाल की उस महान भूमि जो काली माँ के एक महान भूमि है, इसको नमन करते हुए आज इस धरती से शपथ के साथ हम इस आयोजन कार्यक्रम के साथ ये संदेश देना चाह रहे हैं कि देश में एकता और अखंडता, भाईचारे की रिश्ता मजबूत होना चाहिए। वहाँ पे आप मस्जिद मंदिर तोड़ने की बात करते हो, जहाँ महंगाई की चर्चा करनी चाहिए, जहाँ रोजगार का व्यवस्था करना चाहिए, वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी का गुमराह कर रही है कि रोजगार का कोई चर्चा न करे तो ज्ञानवापी ला दे रही है। कई मंदिर मस्जिद और ताजमहल, इसका जांच करो ताकि आदमी, महंगाई जिस तरह से आप दवाई का दाम देखे होंगे, जो 100 रुपये का पत्ता 350 रुपये का हो गया, आटा का भाव 42% बढ़ गया, तो रोज़ मर्रा का ज़िंदगी जीने वाला मजदूर जो 300-400 रुपया दिन भर में कमा के आता है तो अपने घर में रोटी कैसे खा सकता है। मजदूरों का हाल पहले बहुत खराब था, उससे और भी आज के डेट में बदतर हो गया था। INTC मजदूरों के लिए क्या अलग पर किसानों के लिए जंतर मंतर पर बैठे थे, मजदूरों के लिए इसी बंगाल से शपथ लेके जाएंगे माँ काली के आंचल से कि हम मजदूरों का हक जब तक नहीं मिलेगा, जिस तरह से महंगाई निरंतर, मजदूरों के बेटा को बेरोजगार रखा जा रहा है और मजदूरों को अपेक्षित करके सरकार जैसे 44 से 4 कोड कानून में तब्दील कर दिया, ये बिगुल यहाँ से हम ठोकेंगे और देश के सारे मजदूर संगठन को एक कर गरीबों और मजदूरों, वंचितों, असंगठित संगठित कामगारों का लड़ाई जमीन से लेकर, संसद से लेकर सड़क तक लड़ी जाए। जैसे मनरेगा का लाभ